ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप दीपावली के प्रसंग को श्रवण कर रहे थे। दीपावली महोत्सव के संबंध में प्रसंग में कुछ और विशेष बातें। यह दीपावली मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है? तो एक तो इस दीपावली की भक्तिमय लोक कथाएं हैं और दूसरा अध्यात्म भाव। और हमें जो चाहिए वो अध्यात्म भाव ही चाहिए। लोक कथाओं की घटना कब घटी, कैसे घटी, किस किस के साथ घटी, यह उस समय का प्रसंग है। और उस प्रसंग को लेकर आज हम बहुत खुश होते हैं और खुश होकर के शुभ दीपावली मनाते हैं। हमने भी दीपावली मनाई और ये महसूस किया, अनुभव किया, मनी आज अच्छी दिवाली हमारी, मनी आज अच्छी दिवाली हमारी, शिवोहम 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 शिवोहम, मनी आज अच्छी दिवाली हमारी। क्यों? सबसे पहले दीपावली का नाम सुनकर हृदय में, मन में, तन मन में, इंद्रियों में एक उमंग उठती है, एक भाव उठता है, एक चेष्टा जागृत होती है, इनमें चेतना भी जागृत होती है। तो त्रयोदशी के दिन, जिसको आप तेरस कहते हैं, तेरस, ते रस, ते का मतलब वो है परमात्मा। उस परमात्मा का जो रस है, उस रस को प्राप्त करने के लिए हम कुछ उपाय करते हैं। क्या उपाय करते हैं? मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं, बाजार से झाड़ू खरीद के लाते हैं। ये बहुत प्रसिद्ध चर्चा है कि बाजार से झाड़ू खरीद करके लाना। अब झाड़ू ही क्यों खरीदते हैं, इसकी ही ज़्यादा चर्चा क्यों है? क्योंकि झाड़ू से ही अपने घर का कूड़ा कचरा साफ होता है
तो घर के अंदर, कमरे के अंदर, गली के अंदर, आंगन के अंदर जब कूड़ा कचरा होगा तो भगवान कैसे आएंगे? इसलिए पहले सफाई। आपने एक भजन में सुना होगा कि तूने आंगन क्यों नहीं गुहारा, कैसे आएंगे भगवान। तुम पहले अपने आंगन को साफ करो, तुम पहले अपने घर को साफ करो, तुम पहले अपने कमरों को साफ करो। अब आप कहेंगे घर में तो कचरा होता है, उसको झाड़ बुहार कर बाहर किया जाता है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में क्या कचरा है? अरे साहब, तुम्हारी ज़िंदगी में तो बहुत कचरा भरा हुआ है, और उस कचरे के कारण जिधर से देखो उधर से ही दुर्गंध आती है। दुर्गंध मतलब जिधर से देखो उधर से ही आफत ढह जाती है, दुख आ टपकता है, परेशानियां बहुत आ टपकती हैं। तो वो है क्या? कौन सा कचरा है जिसको हम बाहर करें? तो झाड़ू लाए हो तो पहले कचरे को साफ करो। कचरा है इस घर में जो भगवान ने आपको सुंदर घर दिया है, उस घर में तो वो कचरा होता है जो बाजार से लाई हुई झाड़ू से झाड़ना पड़ता है, और इस घर में, शरीर रूपी घर में, वो कचरा है जिसके लिए ज्ञान रूपी, भक्ति रूपी और वैराग्य रूपी झाड़ू चाहिए, और इसमें से उस कचरे को निकालना पड़ता है। अब कचरा क्या है? इसमें काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, मद है, मत्सर है, ईर्षा है, द्वेष है, ये सब कचरा है। और भक्ति करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, वैराग्य प्राप्त करने के लिए कामन, कोहन, रागन, द्रोहा, ये सब नहीं होना चाहिए। तो वो झाड़ू लाया जाता है, वो इन सब की सफाई के लिए। आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में भगवान का प्रवेश हो, और हम रसोवैस हैं। वह जो अनंत आनंद स्वरूप परमात्मा है, अनंत रस स्वरूप परमात्मा है, उसका हम रस लें। आप चाहते हैं उसका रस लें, तो पहले दिल का हुजड़ा साफ कर पहले अपने अंतःकरण को साफ करो। यह जो शरीर रूपी भवन मिला है, इसके दरवाजों को साफ करो, इसके द्वारों को साफ करो। अब द्वारों को साफ करना क्या है? आपकी जो एकादश इंद्रियां हैं, उन एकादश इंद्रियों के अंदर काम यहीं से तो प्रवेश करता है, इन इंद्रियों के द्वारा ही प्रवेश करता है। क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, राग, द्वेष, तो पहले तो इन दरवाजों को साफ करो। भगवान ने कभी मना नहीं किया आपके अंतः में प्रवेश करने के लिए, अंतःपुर में प्रवेश करने के लिए। भगवान को कोई ऐतराज भी नहीं है, और भगवान आते भी हैं। आप बुलाते हैं और भगवान आते हैं, लेकिन भगवान जब आते हैं आपके द्वार तक आते हैं, आपके घर में नहीं बढ़ते। क्यों नहीं बढ़ते? क्योंकि कचरा भरा हुआ है, क्योंकि उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष आदि भरे हुए हैं, राग भरा हुआ है, वासना भरी हुई है, कामना भरी हुई है। वहाँ जगह ही नहीं है भगवान के बैठने के लिए। मैंने सुना है ब्रज में किसी गोपी ने भगवान को बुलाया, तो जो गोपिकाएं प्रेम से बुलाती थी, निर्मल हृदय से, निर्मल भावों से, उनके यहाँ भगवान जाते थे, और रोज जाते थे, अपने आप जाते थे, बिना बुलाए जाते थे। आहा,
बिना बुलाए। इसलिए तो किसी महापुरुष ने कहा है, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अपनी खुद ही को इतना मिटा दो, इतना मिटा दो कि भगवान खुद आकर आपको पूछें कि आप इतने स्वच्छ पवित्र निर्मल हुए हैं क्यों, आप क्या चाहते हैं। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे आकर कि बता तेरी रजा क्या है, तू इतना निर्मल क्यों हो गया, तू इतना पवित्र क्यों है, इतने सुंदर भावों से युक्त क्यों है। तो जब हमारे भाव अच्छे होते हैं, तो मैं आपको एक बात बताऊं, भावो विद्यते देवः, भाव में ही उस देव का वास है, परमात्मा देव का। फिर बुलाने की जरूरत नहीं है। आपके भाव यदि महान हैं, आपके भाव परम पवित्र हैं, तो परमात्मा आपके भावों के कारण और आपके भावों में आकर बैठते हैं, आपको आनंद आता है। तो मनी आज अच्छी दिवाली हमारी कब, जब हमने घर में झाड़ू लगाया और घर को साफ किया, कोने कोने को साफ किया, कहीं किसी प्रकार का मल विक्षेप और आवरण न रहे। मल विक्षेप आवरण भी कूड़ा है, क्योंकि जब मल होता है तो परमात्मा दिखाई नहीं देता, जब विक्षेप होता है तो परमात्मा दिखाई नहीं देता, आवरण होता है तो परमात्मा दिखाई नहीं देता। थोड़ी इसकी भी बात सुनो। मल किसे कहते हैं? मल कहते हैं अज्ञान। जब व्यक्ति अज्ञानी होता है तो उस अज्ञानी व्यक्ति को न तो परमात्मा का सत्संग अच्छा लगता है, न परमात्मा की भक्ति की बातें अच्छी लगती हैं, न परमात्मा के ज्ञान की बातें अच्छी लगती हैं। क्यों नहीं अच्छी लगती? क्योंकि वो है अज्ञानी है, मूर्ख है। उसको क्या चाहिए? उसको तो धन चाहिए, उसको तो सुंदरी चाहिए, उसको तो कंचन और कामिनी से प्यार है, क्योंकि उसे अज्ञान है, उसे दिखता ही नहीं परमात्मा। उसे संसार में कंचन और कामिनी दिखती है, संसार का हास विलास दिखता है, लेकिन परमात्मा नहीं दिखता। और सब दिखता है पर परमात्मा नहीं दिखता। लेकिन जिन्होंने अपने हृदय को पवित्र किया, पावन किया, अपने हृदय को पावन किया, तो उनको परमात्मा दिखता है और परमात्मा ही उनके हृदय में विराजमान हो जाता है आकर के। क्यों? कि भगवान को स्वच्छ स्थान चाहिए, भगवान को पवित्र स्थान चाहिए। तो मैं आपको कह रहा था, ब्रज में सभी बुलाते हैं भगवान को, और भगवान जाते हैं सबके घर, चाहे कोई बूढ़ी माँ हो, चाहे कोई जवान माँ हो, और चाहे कोई सुकुमारी हो, कन्या हो, छोटी गोपी हो, बड़ी गोपी हो, मध्य की गोपी हो, सबके यहाँ भगवान जाते। एक दिन बूढ़ी कहने लगी कि जवान गोपियों के यहाँ तो रोज जाते हैं भगवान कृष्ण, लेकिन मेरे यहाँ कभी नहीं आते, आज मैं भी बुलाती हूँ। और उस गोपी ने, बूढ़ी गोपी ने उनको बुलाया, और जब बुलाया तो भगवान ने सोचा कि मैं जवान गोपियों के यहाँ, सुकुमारी गोपियों के यहाँ रोज जाता हूँ, और यदि इस बूढ़ी गोपी के यहाँ नहीं जाऊँगा तो इसको थोड़ा ऐसा महसूस होगा कि देखो वो सुंदरी है, जवान है, उसके यहाँ तो चले जाते हैं भगवान कृष्ण, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आते। तो भगवान ने कहा इसके यहाँ भी जाऊँगा जब। तो भगवान आए और आकर उसके द्वार पे खड़े हो गए, और द्वार पे आकर खड़े होकर के थोड़े अंदर बढ़े उसके घर में, और थोड़े अंदर बढ़े तो अंदर बढ़ के झाँक करके भगवान श्री कृष्ण ने देखा। वो आए और खड़े होकर झाँक कर देखने लगे। वो आए और झाँक कर देखने लगे। गोपी ने कहा, बूढ़ी गोपी ने कहा, प्रभु आए हो, बड़ी खुशी की बात है,
अंदर आओ और बैठो। मैंने आसन लगाया हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अंदर प्रवेश किया और प्रवेश करके अंदर देखा तो गोपी ने भगवान श्री कृष्ण का पल्लू पकड़कर, पीतांबर पकड़कर कहा, आप यहाँ बैठो। तभी एकदम पीतांबर झटक कर चल दिए। तभी एकदम पीतांबर झटक कर चल दिए और यूं कहते हुए, तभी एकदम पीतांबर झटक कर चल दिए और यूं कहते हुए, बैठूं कहाँ तेरे सदन में, बैठूं कहाँ तेरे सदन में, गैर हैं बैठे हुए। मैं तेरे सदन में कहाँ बैठूं? इसमें तो गैर बैठे हुए हैं। तेरे सदन में तो बैठे गैर कौन बैठे हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्षा, द्वेष, राग, ये सब भरे पड़े हैं तेरे सदन में। जगह ही नहीं है मेरे लिए। मैं कहाँ बैठूं? बैठूं कहाँ तेरे सदन में, गैर हैं बैठे हुए। तभी एकदम पीतांबर झटक कर चल दिए और यूं कहते हुए भगवान निकल गए। तो जिस घर में आप बुलाते हैं भगवान को, पहले उस घर का निरीक्षण करो। कहीं इसमें कूड़ा करकट तो नहीं है, कचरा तो नहीं भरा हुआ है जिससे दुर्गंध आती हो। झाड़ू लाओ और झाड़ू से उसको साफ करो, अपने भवन को साफ करो और पूरे भवन को साफ करो। जब पूरा भवन साफ होगा तो आपकी दीपावली बहुत अच्छी बनेगी। मनी आज अच्छी दिवाली हमारी, सभी इंद्रियों में हुई रोशनी है, सभी इंद्रियों में हुई रोशनी है। यथा वस्तु तथा भासती है, ऐसा यथा वस्तु जो है तथा भासती है। अब इंद्रियों में जब हमारा भवन साफ है, इंद्रियां साफ हैं, तो सभी इंद्रियों में वही रोशनी है, ज्ञान की रोशनी हुई सभी इंद्रियों के अंदर। जब ज्ञान की रोशनी हुई तो इथा वस्तु जो है, इथा वस्तु जो वस्तु जैसी है वो वैसी दिखती है। उसमें न तो मल का विकार है, न विक्षेप का विकार है, न आवरण का विकार है। मल, विक्षेप और आवरण से रहित दिखती है। सभी इंद्रियों में हुई रोशनी है, यथा वस्तु जो है तथा दिखती है। जो वस्तु जैसी है वो वैसी ही दिखती है। अर्थात ब्रह्मैवेदम सर्वम, यह सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, परमात्मा ही परमात्मा है। तो उस ज्ञानी को, जिसकी इंद्रियों में ज्ञान की रोशनी हुई, उसे परमात्मा ही परमात्मा दिखता है और कुछ नहीं दिखता। इस प्रकार से सभी इंद्रियों में हुई रोशनी है, यथा वस्तु जो है तथा भासती है। यथा वस्तु जो है तथा भासती है। तथा यथा वस्तु जो वस्तु जैसी है वो वैसी भास रही है। अब जो वस्तु जैसी है, यहाँ दो ही वस्तु हैं जिसको हमने वस्तु करके समझा है। वास्तव में वस्तु तो एक ही है, वस्तु तो एक ही है, पर हमने दो करके समझा है। मैं दोनों का नाम बता देता हूँ आपको। विकारी जगत है, विकारी जगत ब्रह्म है निर्विकारी। विकारी जगत ब्रह्म है निर्विकारी। यथा वस्तु जो है तथा भासती है। ये जगत जो विकारी है, ये साफ दिख रहा है कि ये जगत विकार मात्र है नहीं।
इसको वेदों में कहा है वाचारंभणम विकारो नाम ध्येयम। यह जगत की व्याख्या जो आप करते हैं यह वाणी का विकार मात्र है, वास्तव में जगत नहीं है। विकारी जगत ब्रह्म है निर्विकारी। फिर है क्या? एक ब्रह्म ही है जो बिल्कुल निर्विकार है, और ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है। अभी हम इसी को वस्तु से, तो जगत क्या है? अवस्तु, और ब्रह्म क्या है? वस्तु। जिसे शास्त्रों में कहा है, वेदों में कहा है अवस्तु सकल जड़ समूहो अवस्तु। जितनी भी जड़ वस्तुएं हैं वो सब अवस्तु हैं। सकल जड़ समूहो अवस्तु। और वस्तु क्या है? वस्तु सच्चिदानंद अनंता अद्वयम ब्रह्म वस्तु, जो सतचित आनंद स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म है वही वस्तु है। शुद्धोहम बुद्धोहम निरंजनोहम शाश्वतोहम। जो शुद्ध बुद्ध स्वरूप, निरंजन स्वरूप, शाश्वत स्वरूप, नित्य स्वरूप, अविनाशी स्वरूप परमात्मा है, वही वस्तु है, वही ब्रह्म वस्तु है। तो उस वस्तु का दर्शन करना। दिया दर्श ब्रह्मा, दिया दर्श ब्रह्मा ब्रह्म, और इस सृष्टि को रच दिया। एक विकार उत्पन्न हुआ उस निर्मल निराकार परमात्मा से, ब्रह्मा रूपी विकार, और उस विकार से बहुत सारे विकार उत्पन्न हो गए कि ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि की रचना कर दी, और सारी सृष्टि की रचना की। इस सृष्टि के साथ साथ भवानी की रचना की, इस सृष्टि के साथ और भी रचना की। अब सबके नाम अलग अलग हुए। आप एक बार सोचें, उस जब एक परमात्मा ही था, यह सृष्टि तो है नहीं, यह विकारी है, विकार मात्र है। विकार मात्र का मतलब है, वेद कहता है वाचारंभणम विकारो नाम ध्येयम। यह केवल कहने और सुनने मात्र है नहीं। वाणी का विकार मात्र है, कहने में सृष्टि आती है, देखने में सृष्टि आती है, तो ये दृष्टि का विकार है, ये वाणी का विकार है, वास्तव में है नहीं। और यदि और सरलता से आप समझना चाहें इस भाव को, तो रामचरितमानस को देखो। जड़ चेतन जग जीव जत, इस जगत में जो जड़ और चेतन है यह सब राम ही हैं, राम जी हैं। राम जी के सिवाय कोई दूसरा नहीं है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, ये सब राम जी का स्वरूप है। बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुगपान, मैं सभी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। मैं सभी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, दोनों हाथ जोड़ करके। तो दिया दर्श ब्रह्मा, ब्रह्मा जी ने दर्श दिया सबसे पहले। फिर भवानी पार्वती जी ने दर्श दिया। फिर शिव जी ने दर्श दिया। ये सब विष्णु भगवान ने दर्श दिया। यह सब वैसे तो चिन्ह मूर्ति हैं, विकार स्वरूप ब्रह्मा का स्वरूप दिखा, पर ब्रह्मा भी जो विकार स्वरूप दिखते हैं वो किस में? उसी चेतन ब्रह्म में। आप जल में देखेंगे तो लहरें अनेक होती हैं, परंतु उन अनेक लहरों में जल एक होता है। तो उस ब्रह्म से जो प्रगट रूप हुआ, चाहे ब्रह्मा जी का हुआ, चाहे भवानी जी का हुआ, चाहे शिव जी शंकर जी का हुआ, और चाहे लक्ष्मी जी का हुआ, चाहे जितने रूप हुए, अनेक रूप रूपाय, वो सब परमात्मा के ही रूप हुए।
तो यही विकार है। उस परमात्मा को न देख पाने में यह विकार सामने आ जाते हैं। और विकारों के नाम बताऊं तो एक विकार है नाम और दूसरा विकार है रूप। इस संसार का जो नाम है और रूप है, ये विकार जब सामने आते हैं तो परमात्मा दिखाई नहीं देता। दिया दर्श ब्रह्मा जगत सृष्टि करता, भवानी सदाशिव और विघ्न हरता, महाविष्णु चिन्ह मूर्ति लक्ष्मी पधारी, महाविष्णु चिन्ह मूर्ति लक्ष्मी पधारी, मनी आज अच्छी दिवाली हमारी। इसी में हमें ब्रह्मा जी का दर्शन हो रहा है जो सृष्टि के करता है, भवानी का दर्शन हो रहा है जो सबकी मंगल करता है, शिव जी का दर्शन होता है सबके कल्याण करता है, और गणेश जी का दर्शन होता है सबके विघ्न हरता है, भगवान विष्णु का दर्शन होता है जो चेतन स्वरूप हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं, और विष्णुति व्यापनोति इत विष्णु, और अपने स्वरूप से ही इतना विस्तार कर देते हैं कि खुद को उस विस्तार में छुपा लेते हैं। तो जो विस्तार किया है वही दिखता है, पर वो खुद नहीं दिखते। तो इस प्रकार से चिन्ह मूर्ति और इनके साथ में लक्ष्मी जी पधारी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो जगत जननी पार्वती मैया की जय। सबके दर्शन हुए, देवों में सबके दर्शन हुए, सभी पधारते हैं। पर एक बात याद रखना कि मैंने जब तक उस निर्विकारी परम तत्व को नहीं जाना, तब तक मैं अपना दिवाला निकालता रहा। जब तक झाड़ू लेकर मैंने अपने अंतःकरण को, इंद्रियों को साफ नहीं किया, तब तक मैं अपना दिवाला निकालता रहा। और दिवाला क्या है कि दिवाला निकाला किया मैं सदा, सदा ही दिवाला निकालता था। जहां भी गया हारता ही रहा मैं। जब तक मैंने इस घर की सफाई नहीं की, तब तक जहां जहां जो जो इच्छा लेके गया वहां पर परास्त ही होता रहा। यह परास्त होने का मतलब ये है कि चाहे मुझे जितना जो कुछ प्राप्त हो गया, पर मेरी कभी तृप्ति नहीं हुई। मांग बनी ही रही, इच्छा बनी ही रही। तो इस प्रकार से दिवाला सदा ही निकाला किया मैं, जहाँ भी गया हारता ही रहा मैं। जहाँ जहाँ गया वहाँ से मैं हारता ही रहा। गए हार हैं आज शब्दादि ज्वारी, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जुआ खिलाते हैं। और ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 प्रकार के भोग हैं। इन भोगों को भोगने का दम भरने वाला जीव जब इनको भोगता है, पहले तो बड़ा सज धज के तैयार होता है, बड़ी उमंग के साथ, और बड़े साजबाज के साथ, और अपने समस्त कुटुंब परिवार के साथ, साथियों के साथ, प्रेमियों के साथ, संबंधियों के साथ, व्यवहारियों के साथ बड़े तैयार होकर के पहलवानी लड़ने के लिए तैयार होता है। लेकिन अंतिम में देखो तो शकल बुढ़ापे में देखने जैसी होती है कि हार कर बैठ जाता है, रोता है। तो दिवाला निकाला किया मैं सदा ही,
जहाँ भी गया हारता ही रहा मैं, जो इच्छाएं लेकर जहाँ जहाँ गया हमेशा हारता रहा, क्योंकि कामनाएं कभी पूर्ण होती नहीं, कामनाएं कभी पूर्ण होती नहीं, एक पूरी हुई दूसरी आ गई, जो कि पूरी हुई वह अधूरी रही, जो अधूरी रही द्वेष पनपा गई। इच्छाएं कामनाएं अपनी बढ़ाते रहे और कोई कामना पूरी नहीं हुई, जो पूरी हो जाती है वो राग देकर चली जाती है, जो पूरी नहीं हुई वो द्वेष देकर चली जाती है। तो इस प्रकार से शब्दादि ज्वारियों से मैं हारता ही रहा। शब्दादि ज्वारियों मतलब भोगान भुक्ता वैमेव भुक्ता, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो 5 विषय हैं इनको भोग भोग कर, ये महाराज विषय तो समाप्त नहीं हुए, ये विषय तो जीर्ण नहीं हुए, ये विषय तो नहीं हारे पर मैं हार गया, और ये विषय जीर्ण नहीं हुए लेकिन मेरी तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, ये विषय जीर्ण हो गए। विषय पुराने हो करके मन से उतर जाते हैं, और सब विषय जब मन से उतर जाते हैं कि जीर्ण अच्छे नहीं लगते, लेकिन ये जो तृष्णा है वो कभी जीर्ण नहीं होती, क्योंकि ये उन जो विषय भोग लिए हैं उनसे तो तृप्त हुई नहीं। अब ये अन्य विषयों को तृष्णा चाहती है, तो जो अन्य विषयों को चाहती है तो उन विषयों में फंस करके आप अपना जीवन क्यों गंवा रहे हो? क्योंकि विषयों को भोगने से आज तक किसी की तृप्ति नहीं हुई, और मैं चैलेंज देता हूं कि आप मुझे ऐसा कोई शास्त्रीय उदाहरण बता दें कि भोगों के भोगने से किसी की तृप्ति हुई हो। शब्दों के सुनने से कान की तृप्ति नहीं होती, और सुंदर सुंदर रसों का पान करने से रसना की तृप्ति नहीं होती, सुंदर रूप देखने से, सुंदर रूपों को देखने से आँखों की तृप्ति नहीं होती, इसी तरह सुंदर सुगंधों के सूंघने से नासिका की तृप्ति नहीं होती, और सुंदरियों और सुंदरों का स्पर्श करने से हाथों की तृप्ति नहीं होती। कहाँ कहाँ दौड़ना पड़ता है, दौड़ते दौड़ते इन पैरों की तृप्ति नहीं होती। किसकी तृप्ति हुई? क्योंकि वहाँ तृप्ति का स्थान है ही नहीं, वो तृप्ति का साधन है ही नहीं, वो तृप्ति की साधना है ही नहीं, वो है तो संसार के भोगों की, विकारों की, विषयों की जो तृप्ति है वो तो अतृप्ति में ले जाके खड़ा कर देती है, अतृप्ति में खड़ा कर देती है, असंतोष में खड़ा कर देती है। तो इस प्रकार से मैं हर जगह भागता रहा और दुखी होता रहा, परेशान होता रहा, और जब दुखी होता रहा, परेशान होता था, जीवन भर जहाँ मैंने एक तोहफा प्राप्त करना था, तोहफा इनाम प्राप्त करना था, वहाँ मैं उस इनाम की जगह पर हार रूपी इनाम, पराजय रूपी इनाम, अतृप्ति रूपी इनाम प्राप्त करता रहा। और इतना ही नहीं, लगा दाव पर नार शब्दादि, मैंने सबको दाव पर लगाया, घर को दाव पर लगाया, नारी को दाव पर लगाया, पुत्र को दाव पर लगाया, पुत्र को दाव पर लगाया, लेकिन मुझे लगा था कि मैं सब जगह जीत रहा हूँ, लेकिन वस्तुतः मैं आपको बताता हूँ मैं हर जगह हारता रहा। लेकिन मैं समझता था
कहीं लालसा थी कि आगे जीत जाऊंगा और आगे जीत जाऊंगा और आगे जीत जाऊंगा, लेकिन मैं जीत नहीं पाया, हमेशा हारता रहा। और जीत लेने के लिए दौड़ता रहा। और उन विषयों ने, मैं तो सोचता था इन विषयों को जीतूंगा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषय को जीतूंगा, लेकिन उन विषयों को मैं जीत नहीं पाया, लेकिन उन विषयों ने मुझे जीत लिया। आप सोचेंगे कैसे कि मुझे भिखारी बना दिया, मुझे जीत लिया, मुझे भिखारी बना दिया। आंख से मैं रूप की भीख मांग रहा हूं, कान से मैं शब्द की भीख मांग रहा हूं, रसना से मैं रस की भीख मांग रहा हूं, हाथ से मैं स्पर्श की भीख मांग रहा हूं, नासिका से मैं सुगंध की भीख मांग रहा हूं। और क्या भिखारी बनोगे? आपको अच्छा भिखारी बना दिया इन्होंने। पर तुम समझते थे कि मुझे तृप्ति मिलेगी, पर यहाँ जगत में आपको तृप्ति नहीं मिलेगी, शरीर में तृप्ति नहीं मिलेगी, शरीर में तृप्ति नहीं मिलेगी, शरीर से तृप्ति नहीं मिलेगी। तो इसलिए आप एक काम करें, क्या आपको आपके गुरुजी ने गुरु मंत्र दिया है? अब जो है हर जगह हारता जा रहा हूं और हर जगह भिखारी बन गया हूं, तो अब यहां पर गुरु मंत्र काम आएगा, ताकि मेरा भिखारीपन नष्ट हो, अतृप्ति तृप्ति में बदल जाए। यह गुरु मंत्र काम आएगा। तो गुरु का दिया मंत्र है, काम आया। गुरुजी जो गुरु मंत्र देते हैं वही काम आता है। गुरु का दिया मंत्र है, काम आया। उसी मंत्र से, जो मंत्र दिया गुरु ने, उसी मंत्र से ज्वारियों को हराया। गुरु का दिया मंत्र है, काम आया। उसी मंत्र से ज्वारियों को हराया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 ज्वारी हमारा है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 ज्वारी हैं। जब तक गुरु मंत्र प्राप्त नहीं करते और उस मंत्र के आधार पर स्वरूप का बोध नहीं होता, तब तक आप इन ज्वारियों से हारते ही रहेंगे, कभी इन पर विजय प्राप्त नहीं करेंगे। तो उसी मंत्र से ज्वारियों को हराया। लगा दाव वैराग्य, लगा दाव वैराग्य, जीत ली है नारी। वैराग्य का दाव लगाया और जो माया है, जो सबको नचा रही है, उस माया रूपी नारी को जीत लिया। मनी आज अच्छी दिवाली हमारी। और जब उस माया को, ठगनी को जीता और परमात्मा का प्रकाश हुआ, तो सलोनी, सुहानी, रसीली मिठाई इंद्रियों में जब ज्ञान का प्रकाश हुआ और ठगनी माया को वैराग्य से जीत लिया, आहा, अब मिठाई खाने का आनंद आ रहा है। कौन सी मिठाई? वह मिठाई सलोनी, सुहानी, रसीली मिठाई, सुखरूप, शाश्वत सुखरूप मिठाई, शाश्वत शांति रूप मिठाई, शाश्वत आनंद रूपी मिठाई। अब खाने का आनंद आ रहा है।
सलोनी सुहानी रसीली मिठाई, सलोनी सुहानी रसीली मिठाई, यह बनाने वाला कौन है मिठाई? वशिष्ठ आदि ऋषियों ने अच्छी बनाई। जो वशिष्ठ आदि ऋषि, जितने ऋषि महर्षि हुए, यह मिठाई उन्होंने तैयार की है। बड़ी मस्त मिठाई है, बड़ी आनंदमय मिठाई है, रसीली मिठाई है। सलोनी सुहानी रसीली मिठाई वशिष्ठादि ऋषियों ने बढ़िया बनाई, अच्छी बनाई। जिसे खाए तृष्णा दुराशा निवारी, जिसे खाए तृष्णा दुराशा निवारी। तृष्णा कभी पूरी नहीं होती, कभी पूरी नहीं होती। पर यहाँ तो जिस मिठाई को खा करके तृष्णा निवारी, उसको अलग ही कर दिया, उससे कोई मतलब ही नहीं है। दुराशा, जो तृष्णा को पूरा करने में दुराशा आ जाती थी कि भाई ये आशा पूरी नहीं हुई, तो सिर ठोंक करके बैठते थे। निवारी, अब सिर ठोंकने वाली बात नहीं रही। आनंद ही आनंद है। तो जिसे प्राप्त कर तृष्णा दुराशा निवारी, मनी आज अच्छी दिवाली हमारी, मनी आज अच्छी दिवाली हमारी। हुई तृप्ति, जीवन में तृप्ति हो गई। हुई तृप्त, संतुष्टता तुष्टता भी, हर तरफ से जीवन में संतुष्ट हैं, हर तरफ से जीवन में तृप्त हैं। तुष्ट का भाव भी संतुष्ट से ही होता है। अब कोई इच्छा नहीं, अब कोई वासना नहीं, अब कोई कामना नहीं। आनंद ही आनंद है, मस्ती ही मस्ती है। हुई तृप्ति, संतुष्टता तुष्टता भी, मिटी तुच्छता दुखता दीनता भी। हृदय से तुच्छता मिट गई, जो तुच्छ चीजों को चाहते थे वो चाहना समाप्त, और उनके न मिलने पर जो दुख होता था वह दुख भी समाप्त। और उनके न मिलने पर जो दीनता महसूस करते थे वो दीनता भी समाप्त। और क्या हुआ? मिटे पाप सारे, मिटे ताप सारे। पाप ताप होते हैं 3 प्रकार के। ताप कौन कौन से होते हैं? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ताप कहते हैं दुख, जो दैविक दुख भोगना पड़ता है उसे दैविक कहते हैं, आदि दैविक। जो भौतिक, इस शरीर को दुख भोगना पड़ता है संसार में, उसे कहते हैं आदि भौतिक। जो आध्यात्मिक, अज्ञान के कारण, ज्ञान न होने के कारण वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, धरी कहीं ढूंढे कहीं, वस्तु न आवे हाथ। अज्ञान के कारण जो भटकते फिरते हैं और दुखी होते हैं वह भी समाप्त। मिटे ताप तीनों हुआ मैं सुखारी, मिटे ताप तीनों हुआ मैं सुखारी, मनी आज अच्छी दिवाली हमारी।
तो दीपक लाते हैं और दीपकों को जलाते हैं। पहले सफाई करते हैं झाड़ू से, फिर घर में दीपक जलाते हैं, मंदिर है तो मंदिर में दीपक जलाते हैं, आश्रम है तो आश्रम में दीपक जलाते हैं, भवन है तो भवन में दीपक जलाते हैं। अब सब जगह रोशनी हो गई, सारी इंद्रियों में रोशनी हो गई। अब तो जिस सह पर नजर पड़ती है वो खुदा नजर आती है, जहां दृष्टि पड़ती है वो परमात्मा नजर आता है, जो शब्द सुनते हैं वह भगवान का नाम नजर आता है। अब तो आनंद ही आनंद है, मस्ती ही मस्ती है। आओ थोड़ी मस्ती लो। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में झूम तो चले हैं, हम तो हमारी मस्ती, हम तो हमारी मस्ती, हम तो हमारी मस्ती, हम तो हमारी मस्ती, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। ऐलान कर चुके हैं दुनिया से हम निराले, ऐलान कर चुके हैं, ऐलान कर चुके हैं दुनिया से हम निराले, ऐलान कर चुके हैं दुनिया से हम निराले। शक हो किसी के दिल में वो आके आजमा ले, शक हो किसी के दिल में वो आके आजमा ले। रास्ता मिला है पक्का, रास्ता मिला है पक्का, हम दौड़ते चले हैं, रास्ता मिला है पक्का, हम दौड़ते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। दर दर की खाक छानी पहले हुई हैरानी, दर दर की खाक छानी पहले हुई हैरानी। आशाओं की पाशाओं में उलझी थी जिंदगानी, आशाओं की पाशाओं में उलझी थी जिंदगानी। अब तो खुदी को पाऊं, अब तो खुदी को पाहों से रौंदते चले हैं, अब तो खुदी को पाहों से रौंदते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। आनंद मग्न रहना कहते हैं इसे जीना, आनंद मग्न रहना कहते हैं इसे जीना। यह मौत क्या बला है हमने पता न चीना, यह मौत क्या बला है हमने पता न चीना। यह देह तो मुकद्दर, यह देह तो मुकद्दर को सौंपते चले हैं। ना हम देहो न मैं देहो, ये देह तो मुकद्दर को सौंपते चले हैं। प्रारब्ध से मिला है, प्रारब्ध को सौंप देते हैं। न मैं देह हूँ न देह मेरा, यह देह तो मुकद्दर को सौंपते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले। आज इतना ही। आपने बड़े प्रेम व श्रद्धा से दीपावली पर प्रवचन श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और आप सबके लिए इस मंगलमयी शुभ दीपावली पर, शुभ अवसर पर, धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, गोवर्धन पूजा, आज भैया दूज, आप सब के लिए मंगलमयी प्रार्थना करते हैं भगवान से। भगवान आपको सब परिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखे। आपके मन में, तन में, घर में, अंदर बाहर आनंद बरसता रहे, सुख बरसता रहे और आप सभी
जीवन में सुखी हों, आनंदित हों, परम शांति का अनुभव करें। इन शब्दों के साथ ही आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली की बहुत बहुत बधाइयाँ, धनतेरस की बहुत बहुत बधाइयाँ और बड़ी दीपावली की बहुत बहुत बधाइयाँ, गोवर्धन पूजा की भी बहुत बहुत बधाइयाँ और आज भैया दूज है, इसकी भी बहुत बहुत बधाइयाँ। इन शब्दों के साथ ही बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और आप सभी को दीपावली के बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।